वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश किए गए दूसरे बजट को लेकर बरमकेला में खुशी की लहर दिखाई दी। बजट को लेकर हर्ष न्यूज की टीम ने बरमकेला के सभी वर्ग के लोगों से बातचीत की, जिसमें पत्रकार, व्यापारी, महिला सभी वर्गों ने बजट की सराहना की। वहीं कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बजट करार दे दिया है। सोमवार 3 मार्च को छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ने दूसरा बजट पेश किया। इस बजट को लेकर सभी वर्गों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ पत्रकार ने बजट में पत्रकारों के लिए सम्मान निधि की राशि को दोगुना करने का प्रावधान का स्वागत करते हुए कहा है कि यह सरकार की अच्छी पहल है। पत्रकारों के हित में बजट में पत्रकारों को एक्सपोजर विजिट के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जिससे पत्रकारों में नॉलेज बढ़ेगा और दूसरे प्रदेशों के पत्रकारों से संबंध बढ़ेगा। और इसी तरह सरकार के विकास कार्यों का भी दूसरे क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार हो जाएगा। आज छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जिसमें हस्तलिखित बजट है और इस बजट में सभी वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, मातारी वंदन के लिए बजट बढ़ाई गई है, किसानों का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के उत्थान के लिए विविध घोषणा की गई है। इससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास होगी और खास करके हमारे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सरिया में 100 बिस्तर की अस्पताल और सारंगढ़ जिला मुख्यालय स्टेडियम के उन्नयन के संबंध में घोषणा की गई है, जिससे लोगों में खासा उत्साह है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बरमकेला इकाई ने भी इस बजट पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बजट से प्रदेश के साथ ही जिले और ग्रामों में खुशहाली आएगी। इस बजट से कर्मचारी, किसान, युवा, व्यापारी, महिला वर्ग सभी के लिए आशा के अनुरूप पेश किया गया है। चैम्बर के लिए राजधानी में भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराना व्यापारियों के लिए खुशी की बात है। आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत खुशी का माहौल है, जिसमें हमारे विष्णुदेव साय सरकार वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा 25वीं वार्षिक बजट पेश किया गया, जिसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारों को 10,000 नौकरी पिछले वर्ष दिया गया है और आगे भी इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें व्यापारियों के हित के लिए मंत्रालय नया रायपुर में 5 उद्योग भवन, चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए 1 भवन जो मंत्रालय के पास रहेगा, वो भी उनने घोषणा की है। इसी सत्र में वो चालू होगा। स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए भी उन्हें बहुत इस बजट में पास किया है, ताकि स्वयंसेवी संस्था आगे आएँ, ताकि गांव का विकास हो। महतारी वंदन योजना किसान के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी लोगों के लिए और तीव्र गति से विकास करने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार, जिसमें ओपी चौधरी वित्त मंत्री का विशेष योगदान, आज तक ऐसा बजट पेश हुआ नहीं है और ना हम कल्पना कर सकते हैं। हमारे वित्त मंत्री एक ऐतिहासिक बजट पेश किए हैं, ताकि हर लोगों को सुविधा हो, आने जाने में कहीं परेशानी ना हो। इसी में हमारे व्यापारियों को और जो युवा हैं, खास करके युवाओं के लिए भी उन्हें बहुत बड़ा मुख्यमंत्री कौशल योजना, ऐसी कई ठो योजना उनने चालू की है। क्या है इस माध्यम से हम बता नहीं सकते, लेकिन बता रहे हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी के मार्गदर्शन, हमारे वित्त मंत्री के, उससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। सरिया बरमकेला में 10 बिस्तर वाले अस्पताल को 100 बिस्तरों में अपग्रेड किए जाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस पहल के लिए जिला पंचायत सदस्य सरिता मुरारी नायक ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्रवासियों ने अस्पताल की बदहाल स्थिति और सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया था। यह क्षेत्र की एक पुरानी मांग थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। इस सौगात से स्थानीय नागरिकों में खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी जो आज हमारे ओपी भैया ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वो एक तरफ से देखें तो पूरे प्रदेशवासियों के लिए उन्होंने योजनाओं का पूरा गुलदस्ता सामने रखा है, जिसके लिए पूरे प्रदेशवासी बधाई के पात्र हैं। और पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से मैं ओपी भैया को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जो नए नए योजनाओं का जो लाभ दिया है, वो निश्चित तौर पर एक नवीन छत्तीसगढ़ के निर्माण में एक आज
वित्त मंत्री हमारे ओपी भैया ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो हमारे पूरे प्रदेशवासियों के लिए योजनाओं का समझिए एक गुलदस्ता प्रस्तुत किया है जो हर क्षेत्र में लाभकारी है और पूरे प्रदेशवासी बधाई के पात्र हैं और पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से हम भी ओपी भैया को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिससे एक नवीन छत्तीसगढ़ का जो नया रूप प्रतिरूप सामने आएगा और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर हों। क्षेत्रवासियों हमारे क्षेत्र में जब हम यहाँ पर दौरे में थे तब लोगों की मुख्य समस्याएं भी हॉस्पिटल से भी जुड़ी हुई थी, जिसके लिए ओपी भैया ने पूरे 100 बिस्तर अधिक करने का लाभ जो देने का जो योजना शुरू किया है वो निश्चित तौर पर हमारे जो क्षेत्रवासी हैं उसका लाभ उठाएंगे और मैं उसके लिए भैया को धन्यवाद देती हूँ। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताते हुए भाजपा सरकार पर छलावा करने का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें किसान वर्ग को ठगा गया है। इस बजट में न तो युवा के लिए कुछ खास घोषणाएं हैं, न किसान के लिए, न महिलाओं के लिए और न ही बेरोजगारों के लिए कुछ घोषणाएं हुई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो बजट पेश किया है कुल मिला के उतना अच्छा नहीं है जितना जनता आशा कर रही थी। इसमें किसानों के लिए कोई खास नहीं है तथा दलित पिछड़ों बेरोजगारों के लिए विशेष पैकेज नहीं है। कुल मिला के ये बजट छत्तीसगढ़ के जो धान का कटोरा है उसके अनुसार किसानों के लिए कोई खास नहीं है और इसमें विशेष रूप से गरीब हरिजन आदिवासियों के लिए विशेष लोक कल्याणकारी योजनाओं का समावेश नहीं है। मैं बजट के संबंध से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हर्ष न्यूज के लिए बरमकेला से शोभा दास मानिकपुरी की रिपोर्ट।